हेलो स्टूडेंट। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। इसका नाम है लॉगरिदम, है ना। लॉगरिदमिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो 10th के बाद यूज होता है और अक्सर बच्चा लोग को, स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम होता है, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो, कंपटीशन का तैयारी कर रहा हो या फिर आगे। जब भी लॉग आता है लगता है कि बहुत ही खतरनाक चीज़ आ गया है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। लॉग का जो कंसेप्ट है, यदि आप वो अच्छे से समझिएगा तो लॉग भी बहुत आसान हो जाएगा। और लॉग कोई नया चीज़ तो है नहीं। लॉग जो है एक्सपोनेंशियल का उल्टा है। अब एक्सपोनेंशियल तो जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट की पावर यदि कोई वेरिएबल हो, यानी बेस और पावर के फॉर्मेट में जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। तो एक्सपोनेंशियल हम लोग बहुत आसानी से जान जाते हैं। जैसे 2 की पावर 2 करना हो तो फटाक से 4 लिख देते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है ना। लेकिन जैसे ही लॉग आ जाता है दिक्कत शुरू हो जाता है। तो आप लॉग को जानने से पहले आप एक्सपोनेंशियल को समझिएगा अच्छे से, और उसका बेसिक कंसेप्ट एकदम स्टार्टिंग से कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कौन इसका शुरुआत किया, है ना, इसका थ्योरी कौन दिया, प्रॉपर्टीज क्या है, और प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। तो एकदम बेसिक से, जैसे अभी हम बताएं कि एक्सपोनेंशियल, तो 2 की पावर 2 क्या बताएं, 4। अब 2 की पावर 2 को 4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 2 की पावर 3 को लिख दिए 8, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो फिर लॉग में भी दिक्कत नहीं होगा यदि आप एक्सपोनेंशियल जानते हैं, ठीक है। तो लॉग में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आज एकदम जान जाइएगा अच्छे से, है ना। तो पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन दिए कौन, ठीक है। तो देखिए हम डिफिनीशन लिख दिए हैं लॉगरिथमिक। देखें, कहता है द कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम, यानी जो लॉगरिथम का जो कंसेप्ट दिए, है ना, वो इनके द्वारा दिया गया, जॉन नेपियर, है ना। जॉन नेपियर जो एक साइंटिस्ट थे, वही जो है इसको, इसके कंसेप्ट को दिए और सारा प्रॉपर्टीज को बताएं, यानी इसको लॉ को बहुत इजी भी कर दिए, है ना। लेकिन फिर भी लोग समझने में दिक्कत करते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन देखिए आज दिक्कत खत्म हो जाएगा, है ना। ये कहा, अब ये जो कंसेप्ट दिए तो किस बेसिस पे दिए, तो इसके बेसिस पे दिए, है ना। ये बोले, ये ही सेड लिखे, बोले हैं एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, यानी जितना भी पॉजिटिव में रियल नंबर होता है ना, दैट इज हम एक्स मान लिए। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है उसको एक्स मान लिए, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। कहता है जितना भी पॉजिटिव रियल नंबर है सबको हम, सबको इस एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कर सकते हैं एक्सप्रेस। जैसे इसके अलावा भी ऐसे पहले भी थ्योरी था कि जैसे रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर क्या है कि हर एक रियल नंबर, यानी रियल नंबर को क्या करते हैं हम लोग, फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, यानी रेशनल नंबर मतलब पी बटा क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं ऐसा। तो उसी तरह से ये भी एक कंसेप्ट है कि जो भी रियल नंबर है ना, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए 2 है, तो 2 भी एक्सपोनेंशियल में है अपने आप में। देखिए 2 की पावर 1 है कि ना। एक्सपोनेंशियल का मतलब एक बेस होना चाहिए और कुछ पावर होना चाहिए, है ना। इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर, कोई भी है। जैसे मान के चलिए 4 है, तो 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर 1। 4 को हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। 4 को हम √2 की पावर भी 1/4 लिख सकते हैं, सॉरी √2, तो √2 की पावर 4 लिख देंगे, है ना। तो देखिए एक्सप्रेस करने का अलग अलग तरीका है, लेकिन हम एक्सप्रेस तो कर ही सकते हैं, है ना। जो भी पॉजिटिव रियल नंबर है उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये ऐसा कौन बोले, जॉन नेपियर, है ना। जॉन नेपियर साहब बोले कि कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव में है उसको आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मान के चलिए हम लिए एक्स, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, एक्स क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और इसको हम लिए एक्सपोनेंट कर दिए। जिस तरह से हम एक्सपोनेंशियल कर किए यहाँ पे, तो इसको क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिए। लेकिन यहाँ कुछ शर्त रखें। शर्त क्या है, बोले पहला तो पॉजिटिव, तो ये जो रियल, ये एक्सपोनेंट किसको रिप्रेजेंट किए हैं, एक्स को, यानी जो एक्स होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा,
कहा है कि पॉजिटिव के लिए बताया गया है। अब यहाँ देखिए बेस जो है, अब यदि यहाँ बेस नेगेटिव वगैरह आ जाए तो हो सकता है ये वैल्यू नेगेटिव दे दे, जो कि नेगेटिव चाहिए नहीं। ये रियल नंबर, सॉरी रियल पॉजिटिव नंबर का चर्चा किए हैं लॉगरिथमिक में। तो यहाँ वाई नहीं, एक्स जो है, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा बात ये बोले कि 0 से प्लस तो होना चाहिए, लेकिन देखिए तो बीच में एक 1 आता है। अब यदि यहाँ 1 आ जाएगा तो 1 की पावर कुछ भी रख दीजिए, 1 की पावर कुछ भी रख दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा 1। इसका मतलब है कि ये तो बार बार रिपीट कर जाएगा इसके हर एक वैल्यू के लिए, है ना। अब 1 की पावर हम 2 लिखे तो ही 1, 1 की पावर 10 रखेंगे तो ही 1। तो कहे कि नहीं, ये तो बार बार रिपीटेड कर जाएगा, इसीलिए 1 को यहाँ एक जगह पे 1 नहीं होना है, ठीक है। और यूनिक सोल्यूशन मतलब अलग अलग सोल्यूशन करना हो, ठीक है। अब चूंकि अब सिर्फ 1 के लिए तो एक्सपोनेंशियल और लॉग पढ़ नहीं रहे हैं, सबके लिए पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या किया, यहाँ से 1 का कहानी खत्म, है ना। तो ये कंडीशन हो गया किसके लिए, कि किसी भी रियल नंबर को, पॉजिटिव रियल नंबर को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि ये प्लस हो, ये भी प्लस हो, और ये जो है 1 नहीं हो। कारण पता चल गया, है ना। अब इसको अब करता क्या है, ये जैसे लॉग, जिस तरह से हम लोग को स्क्वायर, स्क्वायर का उल्टा, यानी स्क्वायर जब इक्वल टू पे उधर जाता है तो रूट बन जाता है ना। क्यूब, क्यूब रूट बन जाता है। साइन, साइन इनवर्स बन जाता है। इधर प्लस है तो उधर माइनस बन जाता है। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक भी एक दूसरे का इन्वर्टिबल फंक्शन है, एक दूसरे का इन्वर्टिबल मतलब इधर एक्सपोनेंशियल है और ये यदि इधर से सिंपल फंक्शन करना है तो इधर आके ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये ऐसे, और ये बेस इधर आएगा तो ये y जो वैल्यू है, y वैल्यू बराबर हो जाएगा इधर log x बेस a, है ना। कंडीशन यही रहेगा, ठीक है। कंडीशन आपको यही है, यानी y का चर्चा यहाँ नहीं है। y यहाँ प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी। जैसे अब मान के चलिए 2 की पावर हम -1 ले लेंगे तो x नेगेटिव थोड़ी ना आएगा, ये भी प्लस आएगा, इसीलिए y यहाँ कोई भी रियल नंबर होगा। जैसे इसका हो जाएगा 1/2 यानी 0.5, देखिए प्लस आया, माइनस नहीं आया, ठीक है। तो यदि बेस प्लस है और पावर माइनस हो या प्लस, वो हमेशा पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के साथ एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, लॉग में। याद रखने के लिए ये रख सकते हैं कि यदि एक्सपोनेंट में जो बेस है वही आकर के लॉग में भी बेस हो जाता है, यानी बेस हमेशा बेस रहेगा, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो चाहे वो लॉग हो, है ना। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि हम लोग जो लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ रहे हैं कोई नया चीज है नहीं, ये किसके उल्टा वाला है, एक्सपोनेंशियल। और ये तो बचपन से यानी 2-3 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पावर वाला 2 की पावर 4 की पावर 6 की पावर x की पावर ऐसा कुछ भी, यानी लॉग इसी से रिलेटेड है। आप इसके जगह पे ये भी ये अच्छे से समझते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। जैसे आपको कुछ बेसिक सॉल्यूशन देते हैं, देखिएगा हमको बिना लॉग के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यानी देखिए लॉग भी एक नंबर है, जैसे एक्सपोनेंशियल एक क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक नंबर है। उसी तरह से लॉग भी एक क्या है, नंबर। देखिए ये जो भी देगा ये क्या आएगा, नंबर और कुछ नहीं। लॉग क्या है, एक नंबर है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। ऐसा नहीं कि सोचिए कुछ और भी है, नहीं, सिर्फ एक नंबर है। अब यहाँ जो भी, यानी सीधे सीधी आप इसको रिलेट करिएगा कि एक की पावर क्या रखे कि एक्स आएगा। अब यहाँ एक की पावर ये वाई रहेगा तब क्या होगा, एक्स होगा। जैसे एक की पावर वाई है तो क्या होगा, ठीक है। अब जैसे इसके देखिए बेसिक एक सॉल्यूशन देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन देते हैं हम लोग। जैसे मान के चलिए हमको लिखना है x बराबर लिख दिए
log 4 बेस 2, log 4 बेस 2। ठीक है, अब हम लॉग नहीं जानते हैं, लॉग हम नहीं जानते हैं, तो आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, इस फॉर्मेट पे हम ला देंगे। तो इस फॉर्मेट में जो x है, बेसिक है वो a है, इसका देखिए यहाँ पे है क्या, हम y बराबर करते हैं, y बराबर, चूंकि हम log को किसके बराबर लिए, y के बराबर, तो ये जो है किसके जगह पे है, x के जगह पे, x के जगह पे क्या है 4 है, और a के जगह पे क्या है 2 है। और हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, है ना, x बराबर, x के बराबर में क्या होता है, a की पावर y, ये हम लोग इसको इस रूप में कन्वर्ट कर दिए, है ना, x बराबर क्या होता है, a की पावर y। अब x के जगह पे है 4, a के जगह पे है 2, और 2 की पावर y। अब ऐसा तो पहले से सॉल्व किए हैं आप लोग, तो 4 है, तो 4 को ये 2 यदि बेस है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें बेस इक्वल करते हैं। तो 2 को क्या लिखें कि बेस 2 हो, तो 2 की पावर हम 2 लिख सकते हैं बराबर 2 की पावर y। इसका मतलब ये हुआ कि जब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, बराबर, इसका मतलब y बराबर क्या हो जाएगा 2। देखिए y दैट इज इसका मतलब है कि y ना, y बराबर है log 4 बेस 2, और इसका वैल्यू हो गया कितना 2, यानी y का सॉल्यूशन। तो देखिए हम log का एल भी नहीं यूज किए, log का कुछ नहीं यूज किए, बस फॉर्मेट लगाएं कि ये x है ऊपर a यहाँ और y बराबर में, है ना, तो हम इसमें से ये वैल्यू निकाल लिए और एक्सपोनेंशियल वाला रूल अपनाए, ठीक है, और उसी से हमको ये सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, अब इतना करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा बेसिक रूल हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। दूसरे शब्द में इसी को हम ये बोल सकते हैं, दूसरे भाषा में हम ये बोले कि देखिए उतना भी नहीं सोचना है ना, उल्टा सोचिए, यहाँ उल्टा, थोड़ा क्या करिए उल्टा सोचिए। ये यहाँ यदि है, हमको बोल देगा फाइंड करना है वैल्यू, है ना, फाइंड वैल्यू log 4 बेस 2, 4 बेस 2, तो इसके बराबर हम ले लेते हैं क्या y। अब हम लोग जानते हैं कि जब log हटेगा, है ना, जब log हटेगा तो ये उधर y पे चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा 4 2 की पावर y। देखिए अब डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, या वो भी नहीं, सीधे ये सब कर सकते हैं कि ये 2 की पावर y, मतलब y हम क्या रखें कि 2 4 हो जाए, 2 का पावर क्या रखें कि क्या आ जाए 4 आ जाए, है ना। अब थोड़ा उल्टा सोचिए, 2 की पावर क्या रखें कि हमको क्या आ जाए 4 आ जाए, इसका मतलब 2 पे क्या रखेंगे कि 4 आएगा, तो 2 की पावर 2 रखेंगे, यानी इसका y का वैल्यू क्या हो गया 2, है ना, एकदम सीधा सीधी। ठीक है, इस पे देखिए कुछ और हम क्वेश्चन बेसिक कराते हैं, उसके बाद हम इसके कुछ और रूल और मेथड प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, जिससे कि लॉग एकदम आसान हो जाएगा। हम लोग देखिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, बिना हम लॉग यूज किए सॉल्व कर देंगे। अभी जैसा कि बताए कि देखिए हमको क्या समझना है कि ये बेस है, बेस पे जो पावर होता है वही तो लॉग का वैल्यू होता है। जैसा कि अभी हम ऐसा बताएं कि ये यदि x बराबर है log x, सॉरी यहाँ y बेस a, तो ये इधर जाएगा, तो a की पावर x बराबर क्या हो जाएगा y, यानी जो ये वैल्यू है ये एक्सपोनेंशियल का वैल्यू है, और ये जो x वैल्यू होगा ये पूरा के पूरा log का वैल्यू होगा। यानी हम log में देखते हैं a यानी 2 और y मतलब हमको एक्सपोनेंशियल का वैल्यू, यानी x वो वैल्यू जो इसका वैल्यू होगा log का वैल्यू होगा, तो 2 की पावर क्या रख दें, 2 की पावर क्या रखें कि 8 आ जाए, तो वो जो क्या रख रहे हैं दैट इज इसका सॉल्यूशन, log का वैल्यू होता है ना। तो सोचिए 2 की पावर क्या रख दें कि 8 आ जाए, तो सोचिए 2 की पावर क्या रख दें कि 8 आ जाए, 2 की पावर क्या रख दें कि 8 आ जाए, तो ये तो 2 की पावर x मतलब 2 की पावर 3 रख दें तो 8 आ जाएगा,
इसका मतलब इसका सोल्यूशन हो गया 3। उसी तरह से 10 बेस 10 है, 10 की पावर क्या रख दें कि 100 आ जाए। 10 की पावर यानी 10 की पावर क्या रख दें कि 100 आ जाए। तो 10 की पावर क्या रख दें, तो 10 की पावर 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया 2। देखिए एकदम बस हम सोच रहे हैं। अब सोचिए 4 की पावर क्या रख दें कि 2 आ जाए। अब उल्टा है ना, 2 की पावर सॉरी 4 की पावर क्या रख दें, तो 4 की पावर क्या रख दें कि 2 आ जाए। तो जैसे हम इसको बेस इसके बराबर करते थे तो इसको भी इसके बराबर कर देंगे, यानी हम 2 की पावर 2x कर सकते हैं बराबर 2 की पावर 1। तो 2x बराबर कितना हो गया, हाफ, है ना। 2x बराबर 1 तो x बराबर कितना, हाफ, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, हाफ। तो ऐसे भी समझिए कि 4 का पे कौन सा पावर रख दें कि 2 आ जाए, तो 4 का रूट 2 होता है, यानी रूट कहने का मतलब हाफ पावर। अब फिर उल्टा 1/2 की पावर क्या रख दें कि 4 हो जाए, है ना, यानी 1/2 पे क्या रखें कि क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो ऊपर चल जाएगा तो -2 हो जाएगा और यानी x, और 2 की पावर 2 यानी x बराबर कितना हो गया, -2, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। देखिए है ना लॉग आसान, है ना। लॉग देखने में खतरनाक है, बस इसको आप रिलेट कर दीजिए किससे, एक्सपोनेंशियल से, एकदम इजी, है ना। अब ये तो बच्चा वाला है, डायरेक्ट आ रहा, हो सकता कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो डायरेक्ट हो नहीं। जैसे मान के चलिए लॉग दे देगा 18, है ना, बेस देते हैं 2, ठीक है, बेस 2। अब 2 की पावर क्या रख दें कि 18 आ जाए, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे कि 2 की पावर क्या रखें कि 18 आ जाए। ये तो कुछ ना कुछ डायरेक्ट आ रहा है, तो 2 की पावर इसको तो हम ऐसा कर नहीं सकते 2 की पावर बेस पे। इसका मतलब है कि 2 की पावर क्या रखें कि 18 आए। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि 18 जो वैल्यू आ रहा है इसका, तो इसका पावर यदि हम 2 की पावर हम देखते हैं कि 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 16, सॉरी कितना, 16, दूनी 4, दूनी 4 4 16। 2 की पावर जैसे 5 करते हैं तो ये आ जाता है 32। इसका मतलब जो 18 है ये 16 और 32 के बीच में है। अब इसको तो कुछ एक लॉग टेबल होता है उससे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ना निकालने के लिए हम लोग यहाँ अप्रॉक्स वैल्यू ले लें, लगभग वैल्यू ले लें, तो हम लोग क्या कहेंगे कि 18 जो है 16 और 32 के बीच में है। 18 क्या है, 16 और 32 के बीच में, मतलब समझे ना। 2 की पावर यदि हम 4 रख रहे हैं तो 16, 2 की पावर 5 रख रहे हैं तो हो जा रहा है 32, है ना। और ये है 18, किसी के लाइन में नहीं आया, न 4 ही पावर पे आया न 5 पावर पे, उसके बीच में है। इसका मतलब 16 जो है ये 18, 18 मतलब 2 की पावर x, ये 32 के बीच में है। तो हम इसको 2 की पावर क्या 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर x और 2 की पावर 5। जब बेस सेम हो इसका मतलब कि x जो है वो 4 और 5 के बीच में है ना। इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं x का जो वैल्यू होगा वो 4 और 5 के बीच में हो, ना तो 4 होगा ना 5, इसीलिए हम क्या दिए यहाँ स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि ये है ओपन ब्रैकेट, है ना। इसी को हम दूसरे भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 4 से 5, है ना। तो जो डायरेक्ट है वो तो डायरेक्ट है ही, जो नहीं भी है हम उसको भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये तो हुआ एकदम बेसिक, जो बिना लॉग के कुछ भी जाने हम सॉल्व कर ले रहे हैं, है ना। अच्छा मान के चलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ लॉग 4 होता यहाँ माइनस हो जाता, तब ये डिफाइंड ही नहीं होता, फिर वैल्यू कैसे निकलेगा। क्योंकि अभी कंडीशन बताएं कि ये जो है बेस ना तो 1 होना चाहिए और 0 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसका कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं ना। बेसिक तो हम लोग समझ गए कि बेसिक में लॉग है क्या, एक्सपोनेंशियल का उल्टा, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल का रिवर्स जो है उसको यानी इन्वर्टिबल फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल इज कॉल्ड लॉग। अब लॉग हम लोग बताएं कि ये किसके लिए है,
तो पॉजिटिव नंबर को कहता थ्योरी जो दी है कि हर पॉजिटिव नंबर को एक्सपोनेंशियल पे एक्सप्रेस किया जा सकता है, और उसी थ्योरी के उसी थेसिस को लेकर के लॉग का, है ना, निर्माण हुआ, लॉग का इन्वेंशन हुआ, उसका कुछ ना कुछ जो आ रहा था, यानी लॉग का उल्टा। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या कहता है, तो प्रॉपर्टीज नंबर पहला ये है, कहता है कि लॉग एक्स प्लस एक्स है और बेस ए है, प्लस लॉग फिर वाई है, बेस अगेन ए है, तो इस दोनों को आप मर्ज कर सकते हैं। कैसे? एक्स की पावर सॉरी एक्स का बेस ए और ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई, है ना, लॉग। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है लॉग ए प्लस लॉग या लॉग एक्स प्लस लॉग वाई को ही सॉरी लॉग एक्स प्लस सॉरी 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 एक्स प्लस वाई को भी ऐसे ब्रेक कर देंगे, है ना, लॉग लॉग और लॉग, है ना, लॉग एक्स प्लस वाई, इसको हम फॉर्मूला नहीं दे रहे हैं। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई और बेस दोनों का सेम है ना, दोनों का सेम बेस होना चाहिए। यदि बेस सेम नहीं है तो ये प्रॉपर्टीज काम नहीं करेगा, है ना। इसके अलावा तो जानते ही हैं कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए और इक्वल टू ए नहीं होना चाहिए, ये हम पहले लिखा चुके हैं, है ना। प्रॉपर्टी नंबर दूसरा कि यदि log x बेस ए और log y बेस ए हो तो इसको हम लोग x बटा वाई टू द बेस ए लिखेंगे, है ना। जब प्लस में है तो गुणा कर दिया, माइनस में है तो भाग कर दिया, ठीक है। और यदि x की पावर पे है, ठीक है, तो इसको गुणा में कर देता है ऐसे बेस ए। यदि पावर जो है बेस में हो तो ही बाहर होगा, लेकिन अपने जगह पे, नीचे है तो उसका स्थान नीचे, ऊपर में है तो उसका स्थान ऊपर, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बेस और फंक्शन यदि बराबर हो तो उसका वैल्यू 1 होता है ना। इसके अलावा log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। काहे कि हम उल्टा सोच के देखते, एक की पावर 0 जब होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1, यानी एक की कुछ भी पावर हो, सॉरी यहाँ एक के जगह पे कुछ भी हो, 2 हो 4 हो 6 हो, कुछ भी हो और उसका पावर यदि हम दे दें 0 तो उसका वैल्यू क्या होगा 1, इसीलिए log 1 का वैल्यू क्या हो गया 0, है ना। अब ऐसा नहीं है कि ये दो ही दो में काम करेगा, दो से ज्यादा है तो भी काम करेगा। जैसे log x बेस ए प्लस log y बेस ए प्लस log z बेस ए, इस तरह से और भी हो सकता है, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा log x y z, और भी होगा तो और भी, है ना, और बेस सेम रहेगा। अच्छा, यदि मिक्स होगा तो उसमें भी आप चाहें तो यूज करते रहिएगा, है ना, कि जैसे x है ये a है और यहाँ दे दिया माइनस log y बेस a और फिर प्लस दे दिया log z बेस a, इस तरह से। तो आप डायरेक्ट जो प्लस है प्लस वाला को जोड़ देगा, सॉरी प्लस वाला को गुना कर देगा, यानी x इंटू जेड, और जो माइनस में है वो डिवाइड हो जाएगा बेस a, है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, ये बेसिक। ऐसे और भी कोई और भी प्रॉपर्टीज है, हम उसको क्या करेंगे एकाएक, जैसे अब ये प्रॉपर्टीज बताएं, अब इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। अच्छा, ये हमेशा याद रखने का है कि लॉग यू एक्स जो है प्लस वाई, यदि ऐसा कोई है तो इसके लिए कोई अलग से प्रॉपर्टीज नहीं है ना, कोई अलग प्रॉपर्टीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बोलिए अगर अच्छा लॉग है बेस भी ए है तो हम इसको ऐसे लिख दें लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, चलिए ब्रैकेट खोल दिए, नहीं ब्रैकेट खोल दिए तब तो फिर हो जाता कि हम लोग को बहुत सारा लॉग साइन ए प्लस बी को भी ब्रैकेट खोल देते तो साइन ए प्लस साइन बी हो जाता, जो कि ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये सब गलत कंसेप्ट है ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि यहाँ माइनस भी रहता तो यहाँ सीधे सीधे माइनस नहीं करते, है ना। प्लस है, प्लस का प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये वैल्यू के लिए नहीं, लॉग सहित देखिए लॉग प्लस लॉग तब जाकर के गुणा होता है।
यानी ये भी कह सकते हैं कि लॉग, जैसे एक्सपोनेंशियल का काम हम लोग को क्या है, किसी भी नंबर को इंक्रीज कराना, बढ़ाना, है ना। जैसे 2 की पावर 2 कर दिए तो सीधे 4, 2 की पावर 5 कर दिए तो सीधे 32। तो एक्सपोनेंशियल का काम क्या है, इंक्रीज करना, और बहुत तेजी में इंक्रीज करता है। एक्सपोनेंशियल एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वैल्यू थोड़ा थोड़ा, जैसे हम यदि 2 की पावर x लिख दें सीधे सीधी, अब x की जगह पे हम x1 रखते हैं तो y सीधे क्या आ जाएगा, सॉरी y यदि हम यहाँ रखते हैं ऐसा तो y 2 देगा, लेकिन यहाँ 2 रखेंगे तो सीधे 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 8 आएगा, 4 रखेंगे तो 16। तो देखिए x जो है एकक बढ़ रहा है, लेकिन देखिए y कितना स्पीड में बढ़ रहा है। यदि 5 रख दें तो सीधे 32, है ना। तो बहुत तेजी में ये फंक्शन जो है बहुत तेजी में इंक्रीज करता है। और सेम एक्सपोनेंशियल, सॉरी लॉग यदि आ जाए तो लॉग क्या करेगा, घटा देगा। जैसा कि बताएं कि लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों एक दूसरे का इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। जिस तरह से स्क्वायर स्क्वायर रूट होता है ना, तो स्क्वायर क्या करता है, बढ़ाता है, और रूट क्या करता है, घटाता है। सेम उसी तरह से लॉग जो है वैल्यू को घटाने के लिए, है ना, आसान बनाने, मतलब कम करने के लिए किया जाता है। और एक्सपोनेंशियल हम लोग को वैल्यू बढ़ाने, वो भी बहुत तेजी में, तो वो भी बहुत तेजी में घटाता है। जैसा कि अभी एग्जाम्पल दिए थे कि लॉग यदि 10 है, 100 है, अब बेस 10, तो देखिए वाई के जगह पे 100 है, लेकिन ये होल सिस्टम कितना देगा, 10 ही दिया था, कितना कम कर दिया, है ना। चलिए, तो इसमें इसलिए भी हो रहा है कि देख रहे हैं कि गुणा को प्लस कर देता है, भागा को माइनस। तो जहाँ गुणा हो रहा है वहाँ प्लस हो रहा है। जैसे 2 को और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, लेकिन 2 और 7 को गुणा करेंगे तो, सॉरी 2 और 5 को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा, 2 और 5 को गुणा करें तो 10 आ रहा। तो गुणा से छोटा क्या होता है, उसका प्लस, है ना। तो इस तरह का हम लोग कुछ कंसेप्ट बेसिक है जिसको जानिए। अब इस प्रॉपर्टीज को यूज करके हम कुछ क्वेश्चन डील करते हैं, है ना। इस प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन। अगर फाइंड वैल्यू पहला क्वेश्चन है, इसका देखिए सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। लॉग 20 है बेस 10 और माइनस लॉग 2 बेस 10। अभी हम बताए थे कि जब लॉग x बेस a माइनस लॉग y बेस a हो तो इसका वैल्यू हो जाता है लॉग x बटा y बेस a, है ना। ये हम लोग के पास प्रॉपर्टीज है। अब ये प्रॉपर्टीज याद करना है ना, और फिर इसको अप्लाई कर देना है। ध्यान ये रखना है कि दोनों का बेस ए हो, और ए का कंडीशन भी याद रखना है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा और 1 नहीं होगा, है ना। तो इसका सीधे सीधे हो गया लॉग 220 बटा 2 और बेस कितना 10। अब ये कट जाएगा तो ये हो जाता लॉग 10 बेस 10। और जब बेस सेम और बेस और फंक्शन सेम हो तो वैल्यू भी क्या होता है, 1 होता है। वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया। जैसे क्वेश्चन हम नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है लॉग, है ना, लॉग 5 बेस 10 है प्लस लॉग 2 बेस 10 है। तो इसको क्या करेंगे, प्लस, जब माइनस रहा तो भाग हो गया, और प्लस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो बेस 10, यानी फिर से ये लॉग कितना हो गया, 10 बेस 10, अगेन इसका वैल्यू क्या होगा, 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 3 समझने वाला है। समझने वाला ये है कि देखिए हम लोग ये जानते हैं कि log x की पावर जब a में होता है तो ये पावर गुना में आ जाता है, log x बेस a, ये तो हम लोग जानते हैं। तो यदि हम लोग जब भी इक्वल देते हैं तो प्रयास ये करते हैं कि a के बराबर ये और a के बराबर, प्रयास क्या करना है, ये होता ही है दोनों बराबर, लेकिन हम लोग प्रयास ये करते हैं कि ये जो सीधा है इसका वैल्यू तो ये होता है, ये सब लोग याद रखते हैं। इसको भी यदि उल्टा याद रखें तो मजा आ जाएगा, है ना। क्या है कि जब गुणा में होता है तो हम लोग सीधे समझेंगे ये गुणा इसके लॉग के फंक्शन पे पावर होता है, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रॉपर्टीज को यूज करके हम ये सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ना 6 लॉग, है ना, 6 लॉग 2 बेस 10 प्लस 2 लॉग 5 बेस अगेन 10 माइनस 3 लॉग 3 बेस 10। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, है ना, यदि कोफिशिएंट सेम होता तो हम कॉमन भी निकालते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक तो हम लोग जानते हैं कि यदि लॉग में गुना है
तो ये गुना किस पे जाएगा, पावर पे। तो 2 की पावर 6 बेस 10 और लॉग 5 की पावर 2 बेस 10 और माइनस लॉग 3 की पावर 3 बेस 10, है ना। और अभी ये भी बताया कि 1 से 2 से ज़्यादा यदि है तो डायरेक्ट, प्लस है तो उसका फंक्शन जो है गुना में आएगा, और यदि माइनस है तो इसका फंक्शन डिवाइड में जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा लॉग 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 बेस 10, है ना। अब आप इसको जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर दीजिए, और जो भी आंसर आएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा हम बताए हैं आपको, है ना। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करें इसको, देखिए एक्स की पावर n के लिए और भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये लॉग लॉग, यानी यहाँ तो लॉग ढेर सारा आ गया, लेकिन ये लॉग इस लॉग का फंक्शन है। लॉग बेस 5 लॉग, ये लॉग जो है इसका फंक्शन हो गया, और ये लॉग इसका फंक्शन, ये लॉग इसका फंक्शन, और ये इसका, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से लॉग 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 लग गया, उस तरह से हम लोग एक्सपोनेंशियल में पढ़े हैं, याद करिए। जैसे 2 की पावर 2 की पावर 3 कर दें, ठीक है, 2 की पावर 2 की पावर 3, और भी इच्छा है तो ऐसा कर सकते हैं पावर 2, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ से शुरू करते हैं क्या, नहीं, पहले यहाँ से जहाँ वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, 2 की पावर 2 4, और फिर 4 की पावर 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर इसका करेंगे, है ना। तो 4 का पावर 3 यानी 4 × 16 64, फिर 64 की पावर 2, इस तरह से हम लोग पूरा के पूरा पावर खत्म कर देते हैं। अब 64 का स्क्वायर कर देंगे, कहानी खत्म। उसी तरह से हम लोग को लॉग है, तो लॉग सबसे पहले किसका, इसका, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो क्या करें, ये लॉग रहने दें, बेस 5 है इसका, लॉग 2 इसका बेस है, इसका 3 बेस है, और इसका 2 बेस है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ये है कि यदि लॉग ए पे पावर, लॉग ए बेस ए हो तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, मतलब लॉग ही खत्म हो जाता है। तो हम लोग प्रयास करेंगे क्या, कि ये जो यहाँ पे है, जैसे लॉग यहाँ रहता 100 और यहाँ 10, तो जैसा बताएं कि इस पे क्या पावर रखें कि ये 100 आ जाए, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 2। अब इसका दूसरा तरह से हम ये बोल दें कि लॉग ये 10 है, अब इस रूल पे बैठाते हैं, अब तो रूल पढ़ लिए हम लोग, प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, तो 100 को क्या रख कर देंगे, इसके बराबर आ जाए, तो 10 की पावर 2। अब ये होता क्या है कि लॉग के फंक्शन में जो पावर है वो गुना में आता है, तो 2 log 10 बेस 10 यानी 2, और log 10 बेस 10 का वैल्यू कितना 1, यानी इसका आंसर क्या हो गया 2। बहुत आसान। तो वही सारा, यही जो रूल है हम यहाँ अपनाएंगे। तो 512 का देखिए, ऐसा कोई नंबर जिसको हम 2 की पावर पे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हाँ है, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो गया 9, देखिए आ गया ना। तो हम क्या किए, फिर से इसको log बेस 5 छोड़ दिए, और log 2 छोड़ दिए, और log 10 सॉरी 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 3, 5 2 5 2 3, इस होल सिस्टम का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 बाहर आएगा, 9 यहाँ आएगा, और log 2 बेस 2 हो जाएगा। अब ये देखिए log 2 बेस 2 वैल्यू क्या हो गया 1, यानी ये हो जाएगा log 5 log 2 log 3, और ये हो जाएगा 9 गुणे 1, यानी खत्म। अब फिर इसको इसी के बेस में करेंगे, यानी log 5 log 2, और log यहाँ क्या 3 की पावर 2 लिख देंगे बेस 3, तो फिर हो जाएगा log 5 log 2, और ये 2 बाहर, और फिर log 3 बेस 3 वैल्यू क्या 1, है ना। अब ये देखिए log 2 बेस 2 यानी वैल्यू 1, और बेस 5, जब 1 हो फंक्शन में, अब पावर बेस में कुछ भी हो, कुछ भी मतलब वही कंडीशन के अनुसार, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग इतना सारा लॉग को एक साथ सॉल्व कर दिए। चलिए इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिसमें सॉल्यूशन हो। जैसे कहेगा
सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन क्या बोलेगा, सॉल्व करना है फॉर एक्स। एक्स कहने का मतलब है कि इस लॉग में कुछ वैल्यू होगा एक्स, उसका वैल्यू आपको बता देना है। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन नंबर ऐसा है, लॉग दे दिया एक्स माइनस वन बेस टू प्लस लॉग एक्स माइनस टू बेस टू बराबर वन। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या होता है कि जब इक्वेशन से कुछ वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ सेम चीज लाएंगे, लॉग लॉग, तब जा करके एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे, एक तो तरीका है इसको सीधे सीधे, जब बेस सेम है तो पावर गुना में आ जाता है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बेस टू बराबर वन। अब या तो वन को हम लॉग के फॉर्म में लिख दें और नहीं तो इस लॉग को ही एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख देंगे, कहानी खत्म, बात वही है ना। तो हम इसको चाहें तो बेस टू, यहाँ बेस टू है तो यहाँ सीधे सीधी टू ही लेंगे, तब ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए। तो जब इधर भी लॉग इधर भी लॉग, लॉग लॉग नेग्लेक्ट हो गया तो बच गया एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बराबर टू। यानी यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा थ्री एक्स प्लस टू बराबर टू, सॉल्व कर दिए तो यहाँ से x कॉमन ले लिए तो x माइनस थ्री बराबर जीरो, अब इन बराबर जीरो मतलब x बराबर देखो जीरो और दिस बराबर जीरो, दैट इज x बराबर थ्री। देखिए है ना, प्रॉपर्टीज लगाइए और क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन। जैसे एक दूसरा नंबर क्वेश्चन हम उसमें लिखते हैं, कहता है टू प्लस लॉग एट बेस टू है बराबर है लॉग बेस टू ही लिख देते हैं थ्री एक्स माइनस थ्री चाहे प्लस थ्री कुछ भी, ये फंक्शन। अब देखिए ये लॉग में है, ये लॉग में है, ये लॉग में नहीं है, तो सोचिए इसको भी लॉग में करना होगा। तो लॉग में करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम इसको पहले उधर लेके जाएंगे और फिर इधर सॉल्व कर लेंगे, एक तरीका ये है, और नहीं तो हम इसको टू, अब देखिए टू की को क्या लिखे, बेस टू हो, तो देखिए बेस टू हो तो एक से यहाँ क्या लिखे कि वैल्यू टू आएगा, यहाँ पे क्या लिखे कि वैल्यू टू आएगा, तो यहाँ क्या लिखना होगा, फोर लिखना होगा। क्या है कि फोर को हम लिख देंगे टू की पावर टू, टू की पावर टू तो पावर आएगा टू बाहर आ जाएगा, बेस और फंक्शन बराबर, फिर वैल्यू वन हो जाएगा, है ना। तो देखिए लॉग हम लोग को यहाँ पे लिख दिए थ्री एक्स प्लस थ्री बेस टू। अब ये दोनों लॉग के प्रॉपर्टीज पे आ जाएगा, लॉग टू और बेस हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या, ये गुना हो जाएगा तो चार गुने आठ बराबर लॉग थ्री एक्स प्लस थ्री बेस टू। अब ये हो जाएगा आठ चौके बत्तीस और लॉग लॉग कैंसिल, यानी थर्टी टू बराबर थ्री एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ से थ्री एक्स बराबर थर्टी टू में से थ्री चल जाएगा ट्वेंटी नाइन, तो एक्स बराबर अब जो भी आ गया आपका आंसर ट्वेंटी नाइन बटा थ्री। जैसा भी सॉल्यूशन हो वो आपका है ना। तो हम लोग देख रहे हैं लॉ को बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कह रहा है कि लॉग, एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसके बाद हम आगे दूसरे प्रॉपर्टीज पे बढ़ेंगे और फिर जो है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। कहता है कि फाइंड जो है, सॉरी लॉग जो है यहाँ है थ्री एक्स माइनस वन और बेस दे दिया टू, कहता है इज मीनिंग फुल है, ये क्या है, मीनिंग फुल है, तो कहता है फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। अब देखिए मीनिंगफुल का क्या मतलब बोला, मीनिंगफुल है इसका मतलब क्या बोल दिया वो, तो मीनिंगफुल ये है मतलब लॉग के सारे शर्त को ये फुलफिल करेगा। तो शर्त क्या है, तो शर्त ये है कि इसका जो बेस है ये क्या होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव, तो ये कंडीशन फुलफिल कर गया। और ये तब तो यही ना हो गया सीधा सॉल्यूशन कि थ्री एक्स माइनस वन भी क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा, जैसा कि हम लॉग का कंडीशन बताए हैं स्टार्टिंग में कि लॉग एक्स बेस ए है, इसका मतलब है कि ए जो है जीरो वन नहीं हो, ए ग्रेटर देन जीरो हो और एक्स ग्रेटर देन जीरो। यदि ऐसा है तो लॉग डिफाइंड है, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा, है ना, लॉग कोई सॉल्यूशन ही नहीं देगा।
इसका मतलब यही हुआ कि मीनिंगफुल मतलब ये डिफाइंड है, मतलब ये तो कंडीशन फुलफिल कर गया, ये भी क्या है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 3x ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी x का वैल्यू जो हो गया 1/3 से बड़ा हो गया। इसको दूसरे शब्द में ये बोले कि x का वैल्यू 1/3 से लेके कहाँ तक होगा, इन्फाइनाइट, यानी इस x का जो वैल्यू 1/3 से बड़ा कुछ भी रखिएगा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी लॉग जो होगा डिफाइंड होगा, है ना। तो देखिए हम लोग प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन करते चलते रहेंगे और ये सारा के सारा कंसेप्ट क्लियर कर देगा सॉल्यूशन, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको अब लॉग में दिक्कत नहीं होगा, है ना। और हम इसमें आगे भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर्टीज के साथ। पहले प्रॉपर्टीज फिर से बताएंगे और भी प्रॉपर्टी जो है, और फिर उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। फिलहाल यहाँ तक अच्छे से समझिए।